फोटोशॉप की जो मज़ीद सेटिंग्स वगैरह हैं, उनको हम एक्सप्लोर करके देखते हैं और कि हमारे पास फोटोशॉप में क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं। आप जब इमेजेस ओपन करते हैं तो इमेजेस में आपको करेक्शन वगैरह समटाइम करनी होती है, टोन की, कलर की। तो वो करेक्शंस आप बहुत अच्छी तरीके से फोटोशॉप में परफॉर्म कर सकते हैं। उसका एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ पे आपके लेयर पैनल पे नीचे आपके पास ऑप्शन आ रही होती है एडजस्टमेंट लेयर। ये जो एडजस्टमेंट लेयर है मुख्तलिफ यहाँ से फंक्शन प्रोवाइड कर रही होती है आपको। यही जो एडजस्टमेंट है ये आप यहाँ पे पैनल भी अवेलेबल है। आप इस पैनल को अगर क्लिक करें तो ये पैनल भी आपको यही जो एडजस्टमेंट है ये ऑफर करता है। और कुछ आपकी जो इमेज के रिलेटेड आपके फंक्शन होते हैं वो आपके यहाँ पे इमेज मेन्यू पे भी अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पे हम अभी इनको ट्राई करते हैं, ऑटो टोन को, ऑटो कंट्रास्ट और ऑटो कलर को, कि ये कैसे वर्क करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले तो जो हमारी मौजूदा लेयर है उसको डुप्लीकेट कर लेते हैं। उसका एक तरीका तो ये था कि हम यहाँ से डुप्लीकेट कर लें। दूसरा ये है कि हम इसको यहाँ से अगर कंट्रोल जे प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो लेयर जो है हमारी वो डुप्लीकेट हो जाएगी। इसको मजीद बेहतर जो है ना करने के लिए अंडरस्टैंड, इसका नाम भी दे देते हैं ऑटो टोन। एक और लेयर डुप्लीकेट करते हैं, इसको नाम दे देते हैं ऑटो कलर। और इसको जो एक तीसरा है हमारा ऑटो कंट्रास्ट, डुप्लीकेट करते हैं कंट्रोल जे और ऑटो कंट्रास्ट, ये हम करते हैं। तो अब करना आपने क्या है, आप इसको लेयर को सिलेक्ट करें और करके आप यहाँ से ऑटो कंट्रास्ट कर लें। और डिपेंड करेगा आप इमेज आपका डल है या कितना, उसकी उसमें कलर कितने इम्बैलेंस है। तो इसके ऊपर तो ऑटो कंट्रास्ट जो है वो अप्लाई आपका हो गया। हम बाद में इसको देखेंगे भी कि फर्क कैसा है आपका। यहाँ पर आपके पास शॉर्टकट भी आ रहे हैं, यानी कंट्रोल शिफ्ट आप एल करेंगे तो ये आपका ऑटो टोन हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट बी करेंगे तो ऑटो कलर हो जाएगा। मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट बी करता हूँ, तो यहाँ पे इसको भी उसने ऑटो कलर कर दिया। और अगर मैं आऊँ ऑटो टोन तो यहाँ से आपके पास ऑटो टोन भी आ गया। अच्छा, मेरे ख्याल से इसमें कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस आपको अगर आप देखें तो सबसे ऊपर ये आपका है ऑटो कंट्रास्ट। इसको अगर आप करें लेयर को हाइड तो ये आपका जो इफेक्ट है आपको ये बता रहा है ऑटो कलर कैसा आपको इफेक्ट देगा या कैसी उसमें करेक्शन करेगा। अगर इसको भी ऑफ करें तो ये देखेंगे आपका ऑटो टोन। तो जब आपने ऑटो टोन किया या आप इसको ऑफ करके देखें तो ओरिजिनल इमेज आपका ये था, यानी कि थोड़ा सा ब्राइट था, थोड़ा डल सा था। और जबकि आपने जब इसको यहाँ पे ऑटो टोन अप्लाई किया तो आपका इमेज जो है वो इस तरह से हो गया। तो आप इमेज को जो है वो करेक्शन जो है ना वो कर सकते हैं इस तरह से। और उसमें जो भी अगर उसमें कोई कलर वगैरह के बैलेंस इम्बैलेंस हैं तो वो भी आप उसमें परफॉर्म कर सकते हैं। इसी से मिलती जुलती चीज़ें जो है वो हम कुछ जो कलर करेक्शन वगैरह वो हम उससे भी कर सकते हैं एडजस्टमेंट लेयर से। तो हम यहाँ से ऐसा करते हैं, इसको जो कंट्रोल इसको डिलीट करते हैं, यहाँ से अगेन हम इसको डुप्लीकेट करते हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया एक ऑप्शन तो ये है कि यहाँ से आप एडजस्टमेंट लेयर में से आप इसको सेलेक्ट कर लें। दूसरी ऑप्शन ये है कि आप यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लें। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं एडजस्टमेंट लेयर में लेवल्स को। तो लेवल्स आपको क्या प्रोवाइड करता है, ये आपका जो है ना, आप दो स्लाइडर्स में आपके अवेलेबल हैं, वाइट के और ब्लैक के। कलर बैलेंस है, आप इसको जो भी आप चेंजेस अप्लाई करेंगे वो आपके इमेज पे शो भी करेगा। तो आप इसको अगर यहाँ से चेक करें तो ये देखें, ये आपका जो इमेज थोड़ा सा क्या हो रहा है, डार्कर हो रहा है, यानी कि इसकी जो शेड्स हैं वो थोड़े प्रोमिनेंट हो रहे हैं। अगर आप इसको यहाँ से इसको स्लाइड करें तो ये थोड़ा सा वाइटिश टूवर्ड्स वाइटिश जो है ना वो आपका इमेज होगा। तो अब इसको देखें, दोबारा प्रीव्यू करके देखें तो ये वाला इमेज और ये वाला इमेज ये आपका टोटली डिफरेंट है। तो इसमें आपके जो कलर हैं वो ज़्यादा बैलेंस लग रहे हैं। डबल क्लिक करें तो वही जो इफेक्ट है आपके वो आपके सामने दोबारा यहाँ पे आ गए। और इसमें आपके पास यहाँ पे प्रीसेट्स भी अवेलेबल हैं। लेट सपोज कि आप इमेज को डार्कर करना चाह रहे हैं तो सिंपली आप यहाँ से डार्कर वाला प्रीसेट सेट करेंगे तो इमेज आपका डार्कर हो जाएगा। कंट्रास्ट इंक्रीज करना चाह रहे हैं तो ये करेंगे तो कंट्रास्ट इंक्रीज हो जाएगा। नीचे आप देखें तो उसके हिसाब से वैल्यूज हैं।
यानी जब मैंने इंक्रीज कंट्रास्ट किया तो इसकी वैल्यू 10 हो गई और इसकी जो वैल्यू 245 हो गई। और अगर मैं यहाँ से कंट्रास्ट टू करूँ तो ये देखें ये 235 एंड 20 हो गई। तो ये प्रीसेट्स आपके सेव हैं और आप यहाँ पे सेव जो है ना वो अगर आप चाह रहे हैं कि इसको आप चेंज करें तो फिर आप उसके पास कंट्रोल अवेलेबल है, आप जितना इसको डार्क करना चाहें उतना डार्क इसको कर लें। यहाँ पे ये चैनल्स अवेलेबल हैं आपके पास, यानी कि आप अगर चाह रहे हैं आरजीबी में तो क्या होगा, ये पूरे इमेज के जितने भी कलर होंगे वो चाहे रेड है या ग्रीन है या ब्लू है वो सब पे इफेक्ट करेगा। अगर आप सेलेक्टिव चैनल के ऊपर करना चाह रहे हैं तो फिर सेलेक्टिव चैनल आपका जो है ना वो डार्क होगा। या देखिए बाकी कलर्स पे इम्पैक्ट नहीं आ रहा, सिर्फ आपका जो वो कलर है रेड वाला वो आपका जो है ना वो उस पे इम्पैक्ट आ रहा है। तो इसको हम ऐसा करते हैं, यहाँ से रिवर्ट करते हैं, रिवर्ट करके दोबारा अप्लाई करते हैं। और अब की बार मैं आपको करके दिखाता हूँ। रेड, ब्लू। ब्लू मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो अपर है टॉप है ये ब्लू की है, तो अब हमें आई थिंक ज़्यादा बेहतर पता चलेगा इफेक्ट कैसे वर्क कर रहा है। तो बाकी स्किन के ऊपर भी ब्लू है तो आपका जो इफेक्ट है वो यानी कि इस टाइम वो क्या कर रहा है, सिर्फ ब्लू वाले जो कलर हैं उनको इम्पेक्ट कर रहा है। तो इस तरह से आप यहाँ से एडजस्टमेंट्स में जाके आप मुख्तलिफ तरह की एडजस्टमेंट है जो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो एक तो हमने देख ली लेवल्स की, और इसको मैं अगेन रिवर्ट करता हूँ, रिवर्ट करके वापस आ गए जी, और मैं अब अप्लाई कर रहा हूँ ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट। तो इसमें अब आपके पास दो स्लाइडर हैं जी, आप इसको ब्राइट करेंगे तो ये आपका क्या हो रहा है, इमेज आपका ब्राइट हो रहा है। आप इसको अगर नेगेटिव करेंगे या इसको आप कंट्रास्ट करेंगे तो ये कभी आपने अगर बचपन में अपने टीवी को भी ऑटो ट्यून किया हो, उसके कलर वगैरह बैलेंस किए हो, तो ये बिल्कुल वैसा ही इफेक्ट है आपके पास। इसको हाइड करते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे आते हैं कर्व्स। तो कर्व्स में भी आपके पास ये कलर के बैलेंस करने के ऑप्शन, ये देखें यहाँ से अगर आप इसको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो ये इमेज आपका टूवर्ड्स वाइट हो जाएगा। जबकि आप इसको अगर डाउन की तरफ लेके आते हैं तो ये आपका टूवर्ड्स ब्लैक जा रहा है। इसमें आप नोड्स भी ऐड कर सकते हैं। नोड्स कैसे ऐड कर सकते हैं, लेट सपोज कि आप यहाँ से इसको जो है ना वो थोड़ा सा वाइटिश कर रहे हैं, और तो आप इस तरह से जो कलर है ना उसको पिक्चर के साथ मुख्तलिफ इफेक्ट अप्लाई करके जहाँ पे आपकी पिक्चर करेक्ट हो रही हो वहां पे आप उसको छोड़ सकते हैं। तो आप ये कर्व से एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट से कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास एक्सपोजर है। इस वक्त ये जो पिक्चर आपके सामने है ये ओवर एक्सपोज्ड है, और अगर आप एक्सपोजर कंट्रोल करना चाह रहे हैं तो वो आप यहाँ से इसको जो है ना वो किसी पिक्चर का एक्सपोजर जो है वो थोड़ा कम है तो वो आप यहाँ से प्लस माइनस करके उसको कम ज्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ देखें ऑफसेट कम कर दिया तो ये इमेज आपका थोड़ा सा आर्टिस्टिक हो गया। तो इस तरह करके ये अगेन आपका लुक एंड फील के ऊपर है, मतलब आप जितने भी ये इफेक्ट जो अप्लाई कर रहे हैं या जो एडजस्टमेंट्स अप्लाई कर रहे हैं ये आप इनके करके प्रॉपर्टीज चेंज करके जहां पर आपको लगे कि आपको जो मतलूबा रिजल्ट है वो आपको मिल गए तो आप वहां पे उसको छोड़ सकते हैं। तो एक्सपोजर क्या करता है, ये आपकी जो पिक्चर जब फोटोग्राफ खींची जाती है आपकी तो जो उसकी लाइटिंग की क्वालिटी होती है उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग एक्सपोजर को यूज करते हैं। एक्सपोजर के बाद है जी आपके पास यहाँ पे वाइब्रेंस। वाइब्रेंस क्या करेगा आपका कि ये जो कलर की आपकी होती है ना इंटेंसिटी, ये उसको थोड़ा सा कम या ज्यादा करता है। ये देखें यहाँ पे आपके अगर अभी अगर इसको जीरो पे रख दूं तो आपके जो पत्ते हैं वो थोड़े से कम येलोइश हैं या ऑरेंज की तरफ हैं, लेकिन अगर जैसे ही मैं इसको बढ़ाता हूँ तो देखें उनका कलर जो है वो चेंज हो रहा है। थोड़ी सी क्या हो रही है, कलर्स की इंटेंसिटी जो है ना वो बढ़ रही है। तो अगर आपको कभी कलर्स की इंटेंसिटी के ऊपर वर्क करना पड़े तो वो आप इसको वाइब्रेंस टूल को यूज कर सकते हैं। ओके जी, वी मूव टू नेक्स्ट ह्यू एंड सैचुरेशन। ह्यू एंड सैचुरेशन क्या है, वो आपका कलर, ये भी आपका कलर चेंज के लिए यूज कर सकते हैं आप इसको, लेकिन इसके दूसरे यूजेज भी मैं आपको दिखाता हूँ करके।
आप क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये स्लाइडर है आपके पास, अभी आप इसको किसी पे भी मूव करेंगे तो इसमें वो कलर ऐड हो रहा है। और आप देखेंगे उसके जो ग्रीन की तरफ जा रहा है इस टाइम, और येलो हो गया आपका। तो जिस जहाँ पे स्लाइडर जा रहा है तो वो कलर जो है ना वो मूव हो रहे हैं। तो इस टाइम यहाँ पे ये कहाँ है, ये मास्टर कलर है। यानी कि सारा जो पूरा इमेज के टोटल शेड है, पूरे इमेज के ऊपर ये चेंज अप्लाई हो रहा है। अगर आप सिलेक्टिव कलर करेंगे तो सिलेक्टिव कलर के ऊपर भी कर सकते हैं, वो हम अभी आगे चल के देखते हैं। तो यहाँ से तो आपने क्या किया, कलर चेंज कर दिया, जैसे आपने इसको ग्रीन की तरफ ले गए। यहाँ से आप सैचुरेशन, आपकी कलर की इंटेंसिटी होती है, अब आप इसमें क्या कर रहे हैं, कलर की शिद्दत को जो है ना वो बढ़ा रहे हैं। अगर आप कम करना चाह रहे हैं तो यहाँ से कम कर लें। और ये लाइटनेस है, यानी कि इमेज की जो लाइट टूवर्ड्स वाइट हो जाएगा, लाइटनेस हो जाएगी, या इसमें लाइटनेस जो है वो कम हो जाएगी। आप कलर पिक भी कर सकते हैं, पिक करके आप क्या कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ से इसको मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको रिवर्ट करता हूँ, और रिवर्ट करके आपको ये इफेक्ट दोबारा अप्लाई करके दिखाता हूँ। तो इसको हम यहाँ से डिलीट करते हैं, और यहाँ से हम ह्यू सैचुरेशन पे आए दोबारा। और अब हम क्या करते हैं, ये यहाँ पर आपके पास ना अवेलेबल है ऑप्शन कि आप किसी भी कलर को क्लिक करें और सिर्फ उसको चेंज कर लें। जैसे मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ, और उसने क्या किया, सायान को डिटेक्ट कर लिया, कलर को। और अब मैं जो चेंजेस अप्लाई कर रहा हूँ वो देखें आपके, वो किस पे अप्लाई हो रहे हैं, वो सिर्फ उस एरिया के ऊपर अप्लाई हो रहे हैं जहाँ पे वो कलर है। तो जहाँ जहाँ वो कलर है वहां वहां वो चेंजेस अप्लाई हो रहे हैं। जैसे अगर आप इधर देखें तो यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है, और ये इसके शोल्डर्स पर भी यहाँ पे अप्लाई होगा। अगर मैं यहाँ से मूव करूँ स्लाइडर, दोबारा दिखाता हूँ आपको, और ये स्लाइडर यहाँ से सेलेक्ट करके इसको पिक एंड चूज करते हैं, तो वो आपका देखें उसके शूज में भी वो कलर है। तो जैसे ही आप उसको बढ़ाते हैं तो शूज में भी उसका जो सायान कलर है वो ब्राइट हो गया। तो अगर कभी आपको ऐसी सिचुएशन हो जिसमें आपको सिंगल इमेज का जो कलर है, सिंगल जो कलर है वो चेंज करना है अपने इमेज में, तो आप इसको, इस टूल को यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मेरे पास यहाँ पे कोई इमेज एक और अवेलेबल हो तो मैं आपको करके दिखाता हूँ कि अगर आप गारमेंट है तो गारमेंट के ऊपर अगर आप कलर को अप्लाई कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि उसको चेंज करें, तो वो कैसे आप करेंगे। तो लेट्स सपोज कि ये कलर है आपके पास, और ये सॉरी इमेज है आपके पास, और आपको इसका ये जो शर्ट का कलर है वो आपको चेंज करना है। तो आप क्या करते हैं कि आप इसको यहाँ से इवेंट सैचुरेशन अप्लाई करते हैं, और इवेंट सैचुरेशन अप्लाई करके आप इसको यहाँ से ये कलर पिक कर लें, और इसको आप जो है ना वो लाइट डाउन कर लें। तो देखें अब आपकी वो शर्ट क्या हुई, वो ऑरेंज हो गई, येलो की तरफ चली गई। और ये सिर्फ वहां नहीं अप्लाई हो रहा, ये उसके ग्लव्स पे भी अप्लाई हो रहा है, क्योंकि उसके ग्लव्स में भी जो है ना वो वही कलर है। ठीक है, तो इससे क्या कर सकते हैं, आप सिंगल कलर को जो है ना वो चेंज कर सकते हैं। और अगर कहीं पे कलर बैलेंस नहीं है, किसी जगह पे फर्क करें, थोड़ा सा रेडिश हो गया, जैसे यही जो इमेज है ये आई थिंक थोड़ा सा रेडिश भी है, क्योंकि ये लेग्स पे अगर आप देखें तो रेड लाइट नजर आ रही है आपको। तो अगर आप कलर को कंट्रोल करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी आप यहाँ पे ह्यू एंड सैचुरेशन को यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे कम करना चाह रहे हैं रेड की टोन को, तो हम इसको यहाँ पे थोड़ा सा कम कर देंगे। ओके जी, इसमें हमारे पास यहाँ पर है ब्लैक एंड वाइट। तो ब्लैक एंड व्हाइट भी देखें, वो जैसे मैंने उसको अप्लाई किया तो वो ब्लैक एंड व्हाइट तो आपका हो गया। अब इसमें आपके पास यहाँ पर भी ऑप्शन अवेलेबल है कि आप इसमें अगर किसी मखसूस कलर को कम या ज्यादा करना चाह रहे हैं तो आप वो यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे आप चाह रहे हैं रेड जो है ना, इसमें जो शर्ट थी ये इसकी ज्यादा वाइट हो जाए, तो ये देखें उसकी शर्ट जो है वो वाइट हो गई। यानी कि अभी ये जो वाइट अप्लाई हो रहा है ये सिर्फ रेड वाले कलर के ऊपर अप्लाई हो रहा है। और अगर लेट सपोज कि ब्लू कलर आप कह रहे हैं वो भी वाइट हो जाए कहीं पे अगर है तो ब्लू, तो वो भी आप यहाँ पे उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ से आप इसको जो है ना वो ब्लैक एंड व्हाइट अपने इमेज को जो है ना कर सकते हैं, अगर कभी आपको जरूरत पड़े। इसमें भी आपके पास
फिल्टर अवेलेबल है, प्रीसेट्स अवेलेबल हैं, ये हर टूल में आपको मिलेंगे। ब्लू फिल्टर क्या करेगा, ये ब्लू फिल्टर करेगा, डार्कर करेगा, थोड़ा सा डार्क कर देगा इमेज को। इंफ्रारेड, ये इंफ्रारेड से इमेज कैसे नजर आता है वैसा बना देगा, मैक्सिमम ब्लैक कर देगा। तो इस तरह से करके बेसिकली हो क्या रहा है, वैल्यूज ही चेंज हो रही हैं। जैसे ही आप इसको चेंज करेंगे तो वो आपका ये कलर जो है, रेड वाला कलर जो है ना, वो व्हाइट की तरफ ज्यादा जा रहा है। अच्छा, इसमें एक चीज और हमारे पास अवेलेबल है, वो हम यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं कि आप यहाँ पे आपके पास ना ये टेंट की एक ऑप्शन अवेलेबल है कि इसमें आप क्या कर सकते हैं कि अभी आपने इमेज क्या किया, आपने इमेज ब्लैक एंड व्हाइट तो कर लिया। अब पूरे इमेज के ऊपर आप एक कलर जो है ना वो यहाँ पे लगाना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से इसको क्लिक करेंगे। और यहाँ से अगर आप इसको क्लिक करें तो ये देखें आपका वो पूरा इमेज जो है वो ब्लूइश टोन में चला गया। अगर आप इसको लेट्स सपोज ग्रीन करेंगे तो ये अब आपका जो पूरा इमेज है वो ग्रीन की टोन में चला गया। तो आप ये टिंट भी जो है ना इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह के मजीद फिल्टर हैं, जैसे अब आपके सामने यहाँ पे एक और फिल्टर है जी, ये क्या करता है, ये इन्वर्ट कर देते हैं। उसने क्या किया, जो कलर्स थे उनको इन्वर्ट कर दिया। तो जैसे पुराने जमाने में आपके नेगेटिव होते थे, ये उस तरह से आपके जो है ना वो इसके ऊपर अप्लाई हो जाता है। इन्वर्ट के बाद यहाँ पे है हमारे पास सेलेक्टिव कलर। सेलेक्टिव कलर में आप क्या करते हैं कि आप सेलेक्टिव कलर के ऊपर अगर आप काम करना चाह रहे हैं, जैसे रेड हो गया, तो हम यहाँ पे सबसे पहले तो हम इन सब इफेक्ट को क्या करते हैं, यहाँ से ऑफ करते हैं। तो अब ये रेड जो है ना, रेड के ऊपर काम होगा, रेड वाला कलर जो है वो उसके ऊपर वर्किंग होगी आपकी। ये प्रीसेट इसमें अवेलेबल नहीं है। ब्लैक येलो, अच्छा इसमें आप यहाँ पे आप येलोस करें, येलो तो इसमें है ही नहीं। यहाँ पे हम जाते हैं और इसको भी ऑफ करके यहाँ पर हम जो है ना अप्लाई करते हैं सेलेक्टिव कलर को। तो सेलेक्टिव कलर में अब आप यहाँ पे इसको अप्लाई करें तो ये आपके जो है ना जो कलर टोन्स होंगी उनके ऊपर जो है ना आपके ये अप्लाई होंगे। अब ये सायान जो है ये आपका क्या हो रहा है, पड़ रहा है। ये देखिए जीन्स का कलर जो है उसका वो डार्क हो गया, और इसमें क्या हो गया आपका लाइट हो गया। तो बेसिकली ये जो एडजस्टमेंट के सेटिंग्स है आपकी, ये सारी आपकी पिक्चर्स में जो है ना वो कलर बैलेंस करने के लिए, और उसकी जो है वो मुख्तलिफ उसमें जो है ना करेक्शन वगैरह करने के लिए, उनके लिए आप इसको यूज़ करते हैं। तो एडजस्टमेंट यूज़ करने के लिए आप या तो यहाँ से आएंगे, एडजस्टमेंट लेयर पैनल से आ जाएंगे, या यहाँ से आप एडजस्टमेंट को अप्लाई कर लेंगे, या फिर आप क्या करेंगे कि यहाँ पे इमेज में आके यहाँ पर भी आपके पास एडजस्टमेंट अवेलेबल है, तो आप यहाँ से भी एडजस्टमेंट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। जब हम इसके ऊपर ना एक इफेक्ट अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम एक अब देखते हैं कि आपने जब जब आपने न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना होगा तो आप कैसे क्रिएट करेंगे। वो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है क्रिएट न्यू की, या कंट्रोल एन इसका शॉर्टकट आप उसको यूज करेंगे। तो इसमें आपके पास मुख्तलिफ साइजेस अवेलेबल हैं, या तो आप इन साइजेस को सिलेक्ट कर लें, या आपकी ज़रूरत के हिसाब से, अगर आप फर्ज करें वेबसाइट के लिए बना रहे हैं, वेब के लिए बना रहे हैं कोई, तो वो यहाँ पे वेब के साइजेस अवेलेबल हैं। अगर आप प्रिंट के लिए कुछ बना रहे हैं तो यहाँ पे प्रिंट के साइज अवेलेबल हैं। तो जो भी साइज आप सेलेक्ट करेंगे, साइज आप सेलेक्ट करके जब आप देखें मैं साइज सेलेक्ट करता हूँ तो पिक्सल आपके यहाँ पे चेंज होते हैं। 190 बाय 180, 144 बाय 900, इसी तरह से आपके जो है वो पिक्सल साइज जो है ना वो चेंज हो रहे हैं। तो आपको किसी भी साइज का जो है ना डॉक्यूमेंट उसकी जरूरत पड़ती है, यहाँ से आपने साइज सेलेक्ट किया, फिर टाइप सेलेक्ट की, साइज सेलेक्ट किया, और उसके बाद आपने उसको क्रिएट कर लिया। इस तरह आपका डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाता है। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि आपको कोई स्पेसिफिक साइज जो है ना वो उसका डॉक्यूमेंट आपको क्रिएट करने की जरूरत है। तो वो आप कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हमें मालूम होना चाहिए कि हमने जो साइज क्रिएट करना है वो किस साइज का। जैसे अगर यहाँ पर आप सर्च करें कि फाइबर गिग इमेज साइज, तो वो आपको क्या बता रहा है, 120 बाय 769 है जो कि फाइबर का
ये इमेज है। तो हम क्या करते हैं, हम जाते हैं फोटोशॉप में और 1280 और 769 आई थिंक यही है। तो हमने ये, उसके बाद रेजोल्यूशन आ गई। रेजोल्यूशन ये आपका जितना आपका वो होगा, प्रिंट के लिए आप यूज करेंगे तो प्रिंट के लिए आप हाई रेजोल्यूशन यूज करेंगे। वेब के लिए आप जो है ना वो 70 रेजोल्यूशन जो है वो आपकी गुड एनफ है। उसके बाद यहाँ पे साइजिंग है। ये जो साइज अभी हमने दिया, ये पिक्सल का साइज दिया। आप इंचेस में भी साइज दे सकते हैं, सेंटीमीटर में भी दे सकते हैं, मिलीमीटर में भी दे सकते हैं, पॉइंट्स में भी दे सकते हैं। जैसे अगर आपने अगर ये तो वेबसाइट का साइज था ना, हम यहाँ पे अगर चले जाएं उसके ऊपर प्रिंट के ऊपर और यहाँ से मैं लेटर सेलेक्ट करूँ, तो अब क्या साइज आ रहा है, अब आपका 8.5/11 आ रहा है इंचेस, यानी कि ये आपका पेपर का साइज है। तो हमें वेब के लिए यहाँ पे इमेज चाहिए था 1220/769 का इमेज था हमारा, जो कि फाइबर के लिए हम लोगों ने बनाना था। इसको हमने क्रिएट किया तो ये इमेज हमारे सामने यहाँ पे आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अब वो जो इमेज था, जो मुख्त दो इमेज हम लेके आना चाह रहे हैं और उन इमेजेस को हम यहाँ पे थोड़ी सी उनकी सेटिंग करना चाह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इमेज को लेके आने के दो ऑप्शन आपके पास। या तो आप क्या करें, यहाँ से ये फोल्डर ओपन करें अपना जहाँ पे भी पड़े हैं, इस इमेज को आप लेके आना चाह रहे हैं, इसको पकड़ें, होल्ड करें, फोटोशॉप के ऊपर माउस लेके आए आइकन के ऊपर और उसको यहाँ पर आके ड्रैग कर दें। तो वो क्या होगा, इसके ऊपर आ जाएगी। ये जो पिक्चर आई यहाँ पे, ये एज ए स्मार्ट ऑब्जेक्ट आई है। इसके ऊपर जो कॉर्नर आ रहे हैं वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे आ रही है। वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं वो हम जब इस स्मार्ट ऑब्जेक्ट का करेंगे टॉपिक, वहां पे आपको बताऊंगा मैं। पर नाउ ये कि ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे ये इमेज आपका यहाँ पे आ रहा है। तो आप इसको क्या करेंगे, ओपन करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप इसको यहाँ से, इसको हम क्लोज करते हैं और क्लोज करके यहाँ से अगेन आते हैं, होल्ड किया फाइल को, होल्ड करके यहाँ पे हमने इस एरिया के ऊपर क्लिक किया तो ये इमेज सारा हमारा यहाँ पे आ गया। अब आप इस इमेज को यहाँ से क्लिक करें, होल्ड करके रखें और उस फाइल को सिलेक्ट करें, उसके ऊपर ड्रैग करें। तो अब ये देखें, अब जो इमेज का वो आ रहा है, मतलब हमारा जो इमेज था वो था 1280 पिक्सल का, जबकि ये जो इमेज है ये आपका है उससे हाई रेजोल्यूशन का या उससे बड़े साइज का। तो अब क्या, आप इसको देखने के लिए क्या कर सकते हैं, आप इसको, हम कंट्रोल माइनस से जूम आउट कर रहे हैं और जूम आउट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, मेन्यू में जाके ऑप्शन है यहाँ पे हमारे पास एडिट में ट्रांसफॉर्म स्केल। तो जब आप स्केल करेंगे तो वो आपको बता रहा है कि बेसिकली ये जो डॉक्यूमेंट है ये आपका इतना बड़ा है, आपसे आपके जो जो आपका सोर्स डॉक्यूमेंट है उससे ये फाइल इतनी बड़ी है। तो अब आपके पास ऑप्शन क्या है, आप ये जो ट्रांसफॉर्म मैंने सेलेक्ट किया है इसका शॉर्टकट भी अवेलेबल है हमारे पास। इसका शॉर्टकट हमारे पास कंट्रोल T का अवेलेबल है कि हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको आप पकड़ें और पकड़ के आप इसको जहाँ पे मूव करेंगे तो आपका ये इमेज जो है वो उस तरफ को जो है ना वो साइज हो रहा है। तो अब आपने इस इमेज को क्या किया, साइज किया। मुतमईन है तो यहाँ पे या तो इसके ऊपर क्लिक कर दें या फिर आप इसके ऊपर डबल क्लिक करें या आप एंटर करेंगे तो भी आपका जो चेंज होगा वो अप्लाई हो जाएंगे। हम पिछले लेक्चर में करके आए हैं कि कंट्रोल 0 जो है वो 100% का शॉर्टकट होता है। तो हमने अब इसको क्या किया है, उस साइज में एडजस्ट कर दिया। अब हम इसको क्या करना चाह रहे हैं, हम इसको और छोटा करना चाह रहे हैं। कंट्रोल माइनस किया मैंने, कंट्रोल T किया, उसके बाद मैं इसको और छोटा करता हूँ और छोटा करके मैं इस साइज पे यहाँ पे लेके आ जाता हूँ। ये समझ लें कि मैं एक डिजाइन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब क्या हुआ, अब हमें एक और इमेज की जरूरत है। तो हम अगेन एक, या तो उसको ओपन कर लें, अगर ओपन नहीं कर सकते तो आप यहाँ से उसको ड्रैग कर लें। हम ड्रैग ही करते हैं, इसको ड्रैग करके यहाँ पे लेके आते हैं और यहाँ से हम इस इमेज को अगेन जो है वो यहाँ पे लेके आ रहे हैं। अगेन ये इमेज भी बड़ा होगा हमारा, इसको हम छोटा करते हैं और ये जो इमेज हमारा छोटा होगा इसको हमने यहाँ से इस साइज का किया ये, और इसको भी हमने कर दिया 100%। तो अब हम जहां पर आपने क्या किया, यहाँ पर आपने इमेज एक बनाया। अब इमेज इसमें समटाइम ऐसा होगा कि आपको बात का ये होता है कि आपको इमेज को मर्ज करने की जरूरत होती है। अभी क्या है, ये एक लेयर है, ये एक लेयर है, आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होती है कि आप इसको मर्ज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये आपके पास आ रहा है मर्ज डाउन। मर्ज डाउन जब आप करेंगे तो क्या होगा, ऊपर वाली लेयर जो है वो नीचे वाली लेयर के साथ मर्ज हो जाएगी और एक लेयर हो जाएगी। ये देखें आपकी एक लेयर बन गई।
अगर आप इसको अनडू करें तो ये आपका दोबारा वापस हो गया। इसका शॉर्टकट भी है, इसका शॉर्टकट है कंट्रोल ई। अगर आप कंट्रोल ई करेंगे तो आपकी जो लेयर्स होंगी वो आपकी मर्ज हो जाएंगी। तो इसको हम अनडू करते हैं दोबारा। और मर्ज के बाद हमारे पास एक और जो लेयर में हम यूज कर सकते हैं वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। क्लिपिंग है, मैं यहाँ पे इसको क्या करता हूँ कि सबसे पहले मैं यहाँ पे एक नई लेयर लेके और उसमें हम यहाँ पे एक जो है ना वो करते हैं सर्कल ड्रॉ। ये सर्कल जो हम करते हैं इस साइज का, ये हमने सर्कल जो है ना वो ड्रॉ कर दिया। इसको मैं फिल कलर दे देता हूँ, कोई भी फिल कलर दे देता हूँ। मैंने ग्रे कलर फिल दे दिया इसको। इसको ऊपर ले जाएं आप ताकि ये ऊपर आ जाए। ये हम यहाँ पे लेके आ जाते हैं। तो ये जो दो लेयर्स हैं, आप इन दोनों के दरमियान माउस को लेके आए और ऑल्ट को प्रेस करें तो अब आपके पास ऑप्शन आ रही है कि आप क्या कर सकते हैं, आप इस लेयर को इसमें क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसको क्लिक करता हूँ तो अब आप देखें कि क्या हुआ। आपको जो डिजाइन है अभी इसमें अप्लाई नहीं हुआ। हाँ, इसको नीचे लेके आना पड़ेगा आपको। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, इसको क्लिक करते हैं तो वो देखें आपका जो ऊपर वाली लेयर है वो आपकी जो है वो नीचे वाली लेयर के अंदर फ्लिप होगी। इसको यहाँ से आप सेलेक्ट करें, यहाँ से आप इसको मूव भी कर सकते हैं जबकि वो वाली लेयर आपकी वहीं की वहीं है। तो समटाइम डिजाइन में आपको इस तरह के डिजाइन की भी जरूरत पड़ती है तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं। लेट सपोज कि इन दोनों को सिलेक्ट करें और उसके बाद आप इसको कहीं पे भी मूव कर लें। तो इस तरह से आप ये फंक्शन भी यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर नीड्स। अच्छा, इसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक तो ये हो गया कि हमने लेयर्स को बनाकर देखा कि लेयर्स कैसे बनती हैं और डॉक्यूमेंट हम कैसे क्रिएट करेंगे। कोई भी अगर क्रिएट करना है हमने तो जब जैसे अभी मैंने आपके सामने डॉक्यूमेंट क्रिएट किया तो फर्ज करें अगर आपको भी कोई टास्क मिलता है कि आप किसी क्लाइंट के लिए डिजाइन बनाएं तो आप इसी तरह से स्टार्ट लेंगे। पहले एक आप उससे डॉक्यूमेंट का साइज लेंगे, फिर उस डॉक्यूमेंट में आप चीजें जो है ना वो एडअप करेंगे। एडअप करके फिर आप उसको डिजाइन को मुकम्मल करेंगे। अच्छा, इसमें यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे इफेक्ट्स भी अवेलेबल हैं। ये इफेक्ट्स हम ऑलरेडी थोड़े से अप्लाई करके देख चुके हैं। और यहाँ पे हमारे पास एक ये ग्रेडियंट का इफेक्ट भी अवेलेबल है। इसको भी आप एक्सप्लोर कर लें कि इसको आप जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं, पिक्चर्स के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं और टेक्स्ट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अब ये यहाँ पे आ गया तो अब ये आपकी ग्रेडियंट जो है वो क्या हुई, वो उस इमेज के ऊपर अप्लाई हो गई। तो इसमें ब्लेंडिंग ऑप्शंस, ये वही ब्लेंडिंग ऑप्शंस हैं जो कि हम पीछे लेयर में करके आए हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली जो ग्रेडियंट है ये दूसरी वाली लेयर के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। नॉर्मल रखना चाहें तो यहाँ पे नॉर्मल आ सकता है। ये ओपेसिटी है कि आप उसकी कम या ज्यादा ओपेसिटी कर सकते हैं। उसके बाद इसमें ये ग्रेडियंट है, यहाँ पे आगे लगा हुआ है रिवर्स। रिवर्स का क्या मतलब है, अभी इसका कलर जो लाइट कलर है वो लाइट कलर यहाँ पर आ रहा है लेफ्ट साइड पे और डार्क कलर आ रहा है राइट साइड पे। लेकिन जब ये अप्लाई होगी तो ये उल्टी अप्लाई होगी, यानी कि डार्क कलर यहाँ होगा और लाइट कलर यहाँ पे होगा। अगर आप इसको खत्म करना चाहें तो ये आप इसको खत्म भी कर सकते हैं। तो आप देखें आपका वो डार्क कलर इधर आ गया। तो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है कि आप कलर्स को रिवर्स कर सकते हैं। ये जो है ये स्टाइल है कि जो आपकी ग्रेडियंट होगी वो किस तरह की होगी। लीनियर ग्रेडियंट जो है वो एक पॉइंट से स्टार्ट होती है और दूसरे पॉइंट पे खत्म हो जाती है। रेड आपकी जो है वो सेंटर में होती है। आपकी एंगल जो है जैसे यहाँ से अप्लाई भी करके देखते हैं तो एंगल आपकी किस तरह से होगी। ये आपकी रेडाइल देखें सेंटर से अप्लाई हो रही है। रिफ्लेक्टेड आपकी इस तरह से अप्लाई होगी। और डायमंड जो है वो इस तरह की डायमंड शेप बन रही है आपकी। फिर आपके पास एंगल भी अवेलेबल है कि आप एंगल इसका चेंज कर सकते हैं कि ये जो ग्रेडियंट अप्लाई हो ये किस एंगल पे हो। ठीक है जी। स्केल, अब ये जो आपकी है ग्रेडियंट, इसका स्केल क्या हो तो यहाँ से कम ज्यादा आप इसको कर सकते हैं। बाकी ये सारे टूल भी इसी तरह के हैं, ये सारी ऑप्शन भी ये आपको ऑप्शन यही अवेलेबल प्रोवाइड करते हैं। आप क्या करें, आप इनको अप्लाई करके देखें। जैसे देखें मैंने जैसे बेवल एंड एम्बॉस अप्लाई किया तो उसके ऊपर एम्बॉस का इफेक्ट आ गया। सॉफ्ट करें, साइज बढ़ा लें इसका, वो देखें उसका जो इसके जो कोने हैं वो थोड़े ज्यादा मोटे हो रहे हैं। तो इस तरह से आप इसको जो है ना वो ग्रेडियंट भी इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं।
अपनी जरूरत के हिसाब से। यही ग्रेडियंट जो है ये हम टेक्स्ट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो हमें को टेक्स्ट लिखना है, यहाँ से हम टी को सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं नाइस। यहाँ इसको हम लिखते हैं नाइस डिजाइन। इसको आप यहाँ पे कंट्रोल टी करके ताकि बड़ा कर रहे हैं। और ठीक है, यहाँ पे क्योंकि उर्दू लैंग्वेज सिलेक्टेड है इसलिए उसने उसको उर्दू में लिख दिया। मैं लैंग्वेज चेंज करता हूँ, नाइस डिजाइन। टेक्स्ट लें, ग्रेडियंट पे आए। अब वही जो आपकी ग्रेडियंट है वो इसके अप्लाई हो रही है। यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। अप्लाई करके मैं फॉन्ट थोड़ा सा जो है ना वो हैवी लेता हूँ ताकि आपको अंदाजा हो कि ये कैसे दिखेगी।